भारत में जहाँ पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, पूरी तरह से काम बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, लेकिन भारत की एकमात्र फैक्ट्री है जिसने काम शुरू कर दिया और कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो चुकी है ये फैक्ट्री है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये काम लगातार यहाँ पे 5 दिन से चल रहा है और इसमें पूरी तरह से जो है कोविड-19 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और हाथ धो के अंदर आना है और जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, जो भी कार्य करने आ रहा है, उन सब को बड़ी अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करने के बाद ही फैक्ट्री के अंदर आने दिया जाता है। साथ ही साथ उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की है और लगातार ये काम चल रहा है। रेल कोच फैक्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसने भारत को डबल डेकर तेजस जैसी ट्रेनें दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ रेल कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस फैक्ट्री को चलाया है और क्या-क्या प्रबंध किए हैं। सर, एक तो रेल कोच फैक्ट्री में क्या-क्या आप अभी ये प्रबंध कर रहे हैं? कोविड-19 जी। बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। जी, ये फैक्ट्री खुली है तो ये खुलने के साथ-साथ जो है ज़िम्मेवारी का हमें पूरा आभास है। तो हम लोग पहले तो जो नंबर ऑफ़ मैन यहाँ आ रहे हैं उसको हम 1/3 के करीब ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग आ भी रहे हैं उनकी शिफ्ट में गैप की हुई हैं, आधा-आधा घंटा गैप से आते हैं ताकि जहाँ तक हो सके गेट के ऊपर भीड़ ना लगे, लंच टाइम पे भीड़ ना हो, जाते टाइम ना हो। और जब लोग आ रहे हैं तो उसके लिए हमने गेट्स पे मार्किंग करा दी है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कैसे रुक-रुक के आना है। फिर जो भी हमारे वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, सबको हमने मास्क बनाए हैं, अपने फैक्ट्री में बना के दिए हैं। अपनी फैक्ट्री में दिया हुआ सैनिटाइज़र है ताकि उसको यूज़ करके टूल्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं उनको सैनिटाइज़ कर लें। एक से दूसरे आदमी के हाथ में टूल जाता है। और फिर इसके अलावा टॉयलेट जो है वहाँ पे बिना हाथ लगाए हुए टैप्स, बिना, ये सब हमने जो है ना फैक्ट्री के इंटरनल रिसोर्सेज से किया है, क्योंकि ख़रीदारी तो कोई हो नहीं रही कहीं बाहर से। अब उस सब के साथ में और लोगों को एक दूसरे को सिखा के, पोस्टर्स लगा के, अभी आप देखेंगे कारखाने के अंदर जगह-जगह पे इंस्ट्रक्शंस लगी हैं, घर ले जाने वाली इंस्ट्रक्शंस भी लगी हैं। उनको यूज़ करते हुए आपस में कैसे सेफ़ काम करना है, मतलब डरना नहीं है। तो मैसेज ये है सबका कि बिना डरे सेफ्टी के साथ काम करना है और कोविड से तो बिल्कुल नहीं डरना है, बस अपना एक दूसरे को सिक्योर रखना है। कोविड-19 के जो ये फैक्ट्री है, ये पहली फैक्ट्री है भारत की, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जी। और इसमें वर्करों की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो उन वर्करों को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? उनके पहले उनका कोई मेडिकल चेकअप कराया गया है या कुछ ऐसे उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, गेट पे स्कैनिंग की जाती है, उनका टेम्परेचर वगैरह ऐसे कुछ चेक किया जाता है? जी, हमने पहला तो काम ये किया है कि अपनी प्रॉब्लम का दायरा छोटा करने के लिए जो हमारी कॉलोनी के भीतर लोग रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया। और हमारी पूरी जो कॉलोनी के भीतर रहने वाले लोग हैं, ये हमारी वॉच में हैं पिछले 1.5 महीने से। जी। और ये एकदम क्लियर है, हमारी कॉलोनी बिल्कुल फ्री है, ग्रीन है कोविड की निगाह से। हमारे डॉक्टर्स जो हैं समय-समय पे जो भी आदमी आ रहे हैं, कोई किसी किस्म की बीमारी लेके, उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद जब ये लोग फैक्ट्री में अंदर घुसते हैं, उस समय पहले तो हमने इंस्ट्रक्शन दी कि सब अपने घर पे अपना बुखार चेक करके आओ। किसी को भी कोई बुखार है, खांसी जुकाम है, रुक जाओ, आओ मत। और फिर जो फैक्ट्री पे गेट पे आते हैं, वहाँ पे हम सैंपलिंग के लिए उनका डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं। जितने सुपरवाइज़र स्पॉट पे काम कर रहे हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि इस सब मुहिम से बड़ी कॉन्शियसनेस आ गई है कि कोई आदमी बीमार होता है, बता देता है। तो अभी ऐसा है कि किसी को खांसी आ रही है, कुछ हो रहा है, जो उसको शक होता है, हमने कहा भाई परहेज़ अच्छा है, रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो शुरुआत हमारी चलने की, इम्प्रूवमेंट की हुई है, रुके नहीं किसी किस्म से। तो हर आदमी यहाँ पे, एवरीबॉडी बिल्कुल कॉन्शियस है कि फैक्ट्री को बिल्कुल फ्री रखना है। और जितने लोग बाहर से आते हैं, जिनके घर बाउंड्री के बाहर हैं, उन लोगों को नहीं आने दे रहे हम। सिर्फ कुछ एक लोग हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज के हैं, उनको हमने कर्फ्यू पास दिलाए थे। वो कोविड के जो पिछले 1.5 महीने का लॉकडाउन था, उसमें भी आ रहे थे। उसके अलावा हम किसी को नहीं आने दे रहे। कोविड-19 में जैसे प्रोडक्शन है आपकी, उसमें आपने ठेकेदार सिस्टम रखा हुआ है और बाहर से भी कोई सामान मंगवाना पड़ता है और ज़्यादातर जो फैक्ट्री है, कई सामान जो बाहर से आते हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अभी तो देखिए ऐसा है कि बाहर से सामान इस समय नहीं आ रहा। फैक्ट्री में जितना सामान है उतना हम लगा रहे हैं। कई केसेस में ऐसा है कि जो कोच एकदम फाइनल स्टेज पे पड़ी हैं, उसमें एक छोटा सा आइटम मिसिंग है। तो मैं जब तक उसको नहीं लगाऊंगा, कोच फुल्ली कंप्लीट नहीं होगी, उसकी हम चिंता नहीं कर रहे। क्योंकि इस समय ऐसा है कि हमें अपना काम जो जितना मैन आवर्स हमारे पास हैं, उसको अपनी कोचेज़ में डालते जाना है। तो हम पीछे काम की हुई कोचेज़ बनाते जा रहे हैं और उसमें जैसे ही सामान आएगा तुरंत एक साथ फिर ये आउटर निकलेगा, तो हमारा जो लॉस है ना, वो घट जाएगा।
कोविड-19 के कारण कोई प्रोडक्शन में चेंज लेके आए हैं, कोई जैसे कोई पर्टिकुलर कोचेज़ जो हैं ज़्यादा बन रहे हों और कुछ कोचेज़ जो हैं पेंडिंग कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ भी चेंजिंग हुआ है? देखिए, अभी इस समय कोविड की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन प्रोग्राम में कोई खास चेंज नहीं होने वाला। जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है करीब 1800 के करीब कोचेज़ का इस साल हमें मिलने की उम्मीद है और हम उसी टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस बार हम पार्सल वैन्स जो हैं वो करीब 380 के करीब बनाएंगे। पिछले साल ये नई कोच थी और इसके ऑर्डर हमें मिले थे सिर्फ मिड जनवरी में और हमने बीड़ा उठाया था कि हम 2.5 महीने के भीतर 100 गाड़ी बना देंगे ऐसी, जो अपने आप में काफ़ी स्टीप था। हमने 76 ऐसी गाड़ी बना दी और 25 जो है बिल्कुल एडवांस स्टेज में। जैसे ही हमारा कुछ एक छोटा मोटा मटेरियल आएगा वो 25 निकल जाएंगे। अब अगले साल में इसलिए बोर्ड हमें जो है वो 380 के करीब ये गाड़ियाँ दे रहा है और ये गाड़ियाँ बनेंगी और ये जितना पार्सल हमारा बिज़नेस रेलवे का है इसको सपोर्ट करेंगी। क्या मानते हैं अगर बाकी जो देश की अन्य फैक्ट्रियां जो हैं, जिस तरह रेल कोच फैक्ट्री पटरी पे आ रही है, इस तरह अगर जो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो किए करें तो फिर वो भी गाड़ियां जो है पटरी पे आ सकती हैं? जी, असल में कोविड से डरना तो है नहीं, जी। ये तो रहेगा। तो इसके रहते हुए हमें प्रिकॉशन लेके ही आगे बढ़ना है। तो ये जैसे हम अपनी शॉप पे छोटी छोटी फैमिलीज़ ग्रुप्स बना के काम कर रहे हैं, ये तरीका अच्छा तरीका है। मेरा ख्याल ये तरीका अपनाया जाए तो हम लोग सभी फैक्ट्री खोल के प्रोडक्शन कर सकते हैं और कोविड रहेगा और रहेगा अपनी जगह पे। कोविड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आप फैक्ट्री में बता रहे थे। और जो आपके प्रोडक्शन का जो यूनिट्स का जो टारगेट था वो 1 महीने बंद होने से कोई टारगेट में फ़र्क पड़ेगा, क्या आप मानते हो? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा अपना काम करने की गति बाद में बढ़ानी पड़ेगी। जो हमें पूरा विश्वास है हम और हमारी बाकी यूनिट जो हैं सब बढ़ा लेंगे। जिस तरह हमें रेल कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक ने बताया, कोविड से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने खड़े होने की ज़रूरत है। जिस तरह कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री भारत की एक सबसे पहली फैक्ट्री बनकर सामने आई है जिसने कोविड-19 के सामने जंग का ऐलान कर दिया है, इसी तरह भारत की अन्य फैक्ट्रियां भी अगर कोविड-19 के प्रति जंग का ऐलान करें तो ये प्रोडक्शन लाइन दोबारा से शुरू हो सकती है। सुकेत गुप्ता, पंजाब तक, कपूरथला।